हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट मुझे ज़रूर करना। तो मैं आज सुबह थोड़ा लेट उठी और दिन के मुकाबले, और फिर भी मुझे पढ़ना था, क्योंकि सुबह जो है आप अगर उठते हो और पढ़ाई करते हो तो मुझे लगता है मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। आप लोगों को भी लगता होगा, क्योंकि सुबह उठो और थोड़ा पहले विद्या माता का दर्शन कर लो तो उससे दिन बहुत अच्छा जाता है, और दिन में जो है एक माइंड सेट हो जाता है कि मैंने सुबह ये टॉपिक क्लियर कर लिया है तो उसके बाद मुझे जो है वो पढ़ना चाहिए। अब आप अपने अनुसार जो है टॉपिक सेट कर लो कि कौन से टॉपिक आपको कब पढ़ना है। मैं तो सुबह अपना एक टॉपिक लेती हूँ कि मुझे हिंदी का आज नाटक पढ़ने हैं और नाटक में ये पढ़ना है, तो इन कवियों को पूरा करना है, तो मैं इस अनुसार टॉपिक लेती हूँ। तो आप भी अपना टॉपिक सेट कर सकते हैं। तो मैं सुबह आजकल पढ़ रही हूँ उपन्यास, क्योंकि नाटक तो मैं पहले पढ़ रहे थे, उपन्यास से बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन अब उसमें से क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ कुछ कवि हमारे पास दे रखे हैं, तब वो कवि मैं छांट के पढ़ रही कि कौन कौन से कवि पहले इम्पोर्टेंट है। वैसे उपन्यास का भी अलग सा टॉपिक उन्होंने दे रखा है, तो पता नहीं क्या ही पूछेगा वो। पहले के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसा था कि पूरा उपन्यास पढ़ना था, पूरा नाटक पढ़ना था, पूरे निबंध पढ़ने थे। अब उन्होंने कुछ सेलेक्टेड दे रखे हैं, तो उसमें से भी हमको पहले वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो उन्होंने जो है लेखक दे रखे हैं। तो उसके बाद जो उपन्यास और निबंध जो भी चीज़ें हैं तो ऊपरी ऊपरी उनको पढ़ लेंगे। तो फिलहाल जो है साइकोलॉजी का भी थोड़ा बहुत मेरा चल ही रहा है साथ ही में, और साथ ही में उत्तराखंड का भी पढ़ रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ज़्यादातर की पेडागोजी के लिए, कि पेडागोजी आप कहाँ से पढ़ रही हो, कहाँ से पढ़ रही हो। मैंने पहले बता चुकी हूँ कि पेडागोजी के लिए मैंने बुक्स बता चुकी हूँ। इससे पहले जो मेरे वीडियोस था, आप लोग वीडियोस पूरा देखते नहीं और कमेंट कर देते हो, तो मैंने इससे पहले भी वीडियोस बना रखा। आप मेरे चैनल की उसमें जा सकते हो, उसमें बना रखा कि बेस्ट बुक कौन से है। बाकी फिर आपको अपनी इच्छा से चूज करना है, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर मैं बताती तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज्ञानी बनते हो और सलाहकार बनते हो। तो भाई सलाहकार तो अगर कहीं पे आपको फ्री का ज्ञान मिल रहा हो तो ले देना चाहिए उसको, और कोई अच्छा ज्ञान दे रहा हो। और जैसे कि कोई लेटेस्ट अभी बच्चे होंगे तो वो क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए है वो वीडियोस जो मैंने बना रखी है ना, टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो उस मुझे कमेंट आया था ना कि आपका कोई सलाहकार को हम कहते हैं कि आप एक ही बुक को बेस्ट नहीं बता सकते। तो एक ही बुक तो बेस्ट तो होती भी नहीं है, वैसे भी आपको हर बुक को पढ़ना चाहिए। हाँ, आप अगर आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना तो आप डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक को पढ़ सकते हो, आचार्य रामचंद्र सिंह शुक्ल की बुक को पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने वो बुक नहीं ले रखी है, मैंने तो सरस्वती पांडे की बुक को ले रखा है, मैं उसी को पढ़ रही हूँ। अब देखते हैं उससे बाहर से कितना आता है, और थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा ले सकते हो आप। यूट्यूब तो है, वो कहते हैं ना यूट्यूब है हमारे पास, और चीज़ की चिंता ही किस बात की है। तो मैं अपना ये पढ़ रही हूँ। पेडागोजी के लिए आप बीएड के नोट्स देख सकते हैं। तो बाकी यही कहना था मुझे। और आज सानवी का था रिजल्ट, तो सानवी का रिजल्ट आया था। तो वो कहते हैं ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सानवी का यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो ये कहना होता है ना कि एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए उसके लिए एक बड़ा दिन था, तो आज हमने सानवी के दिन को बहुत सेलिब्रेट किया। और सानवी के अच्छे नंबर थे, ना फर्स्ट डिवीज़न थी और ना सेकंड थी, लेकिन ऐसा था कि डिवीज़न ना होने के बाद भी अच्छे नंबर थे जितना मैंने उसको पढ़ाया था। तो इंसान के अंदर एक लगन होनी चाहिए, उसके अंदर एक लगन है पढ़ने की, तो मतलब लगन होनी चाहिए, और आपका माइंड जो है अच्छा होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीज़न भी लाना चाहिए। और फर्स्ट डिवीज़न हम क्या करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, सब कि उस फला के बच्चे का तो फर्स्ट डिवीज़न आया है तो तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, उसने ये पढ़ाई की। कभी बच्चों के साथ जो है आप जो है वो मत करो, मतलब कि कंपेयर मत करो कि उसका बच्चा ऐसा है उसका बच्चा वैसा है। अगर मैं अभी तैयारी कर रही हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत बेस्ट हूँ, अपने आप को बेस्ट मानना चाहिए। और मैं अगर मेहनत अच्छी करती हूँ, पढ़ाई अच्छी करती हूँ, तो भगवान करे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और बहुत बहुत दिल से इच्छा है कि सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बाद अपनी जर्नी आपको शेयर करूँगी कि मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जो क्लास का फर्स्ट बच्चा होता है वही वही टॉप करता है, बाकी जो कम पढ़ने में हो या मतलब जिसने कम टाइम उस टाइम दिया हो वो नहीं होता है। तो आप जब अपना बेस्ट दोगे तो वो अलग ही लेवल होता है। तो ये खास संदेश मेरे माँ बाप के लिए भी है कि जो है अभी आपके बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं तो अपने बच्चों को कंपेयर उस बच्चे से मत कीजिए जो बच्चे की जो है क्लास में फर्स्ट आ गया है, कि फला का बच्चा फर्स्ट आ गया है। तो मैं आज दिखा रही थी आपको उत्तराखंड की बुक, जो कि मैंने बीएड के दौरान ली होगी।
तो उस टाइम मैं समूह की तैयारी भी करती थी। तो उस बुक पे जंग लग चुका है, तो ये बुक मैंने निकाली आर परीक्षा वाणी की। तो अब इसमें देखती हूँ कौन-कौन से टॉपिक मुझे लेटेस्ट लेने पड़ेंगे, कौन-कौन से नहीं आएँगे। तो आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।